दोस्तों, कलयुग की शुरुआत ही जलन, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि भावनाओं के साथ हुई है। ऐसे में कई बार आपका सामना ऐसे हालातों से भी होता है जब गलती न होने के बावजूद भी आपको अपमानित होना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बिना बात ही आपका अपमान करने से नहीं चूकते। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल अनमोल गति में स्वागत है। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलें और ईश्वर के संकेतों को गहराई से महसूस करें। सम्मान एक ऐसी चीज है जो कमाई जाती है और इसकी कीमत रुपये, पैसे या धन नहीं होते, बल्कि आपका काम होता है। कोई भी व्यक्ति अपने कामों से ही समाज में मान सम्मान पाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब दुर्जनों से आपका सामना होता है और बिना गलती के ही आपको अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता, यह पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, श्रीमद् भगवद गीता की यह बातें ठीक से सुन और समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी और आपका हर दुख दूर होगा। इसलिए आज अनमोल गति चैनल पर हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सकें। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन बातों को ध्यान से सुनकर पूरा वीडियो अंत तक देखेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है और जिसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता और उसे व्यर्थ गंवा देता है, अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। जहां पहुंचा वहां मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल भी नहीं सकता था, तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं।
इन सभी चुनौतियों को पार करके आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता तो कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़ें जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वे लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे अपमान सहना पड़ता है। यह अपमान किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, समाज द्वारा या परिस्थितियों के कारण हो सकता है। ऐसे समय में अधिकतर लोग क्रोध, बदले की भावना या निराशा से भर जाते हैं। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि अपमान का उत्तर क्रोध या प्रतिशोध से नहीं, बल्कि धैर्य, आत्मसंयम और कर्मयोग से दिया जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे जीवन में हर प्रकार की कठिनाई को सहने की प्रेरणा देते हैं। अपमान अस्थायी है, धैर्य रखना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो हमें यह समझना चाहिए कि यह जीवन का एक अस्थायी पहलू है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि जैसी स्थितियां सदा स्थायी नहीं रहती, वे समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए किसी के अपमान करने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना या क्रोध में आकर गलत निर्णय लेना बुद्धिमानी नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तां स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात सुख दुख और मान अपमान जैसी परिस्थितियां अस्थायी होती हैं, वे आती और जाती रहती हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक उन्हें सहन करना ही श्रेष्ठ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना स्वाभाविक है, वैसे ही जीवन में मान अपमान भी आते जाते रहते हैं। अपमान का उत्तर अपने कर्म से दें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें अपनी ऊर्जा उसका उत्तर देने में नहीं, बल्कि अपने कार्य को और बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। हमारा सच्चा उत्तर हमारी सफलता और संयम में छिपा होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात व्यक्ति को केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उनके फल पर नहीं। हमें अपमान या प्रशंसा की चिंता किए बिना अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई हमारा अपमान करता है तो हमें उसकी बातों में उलझने की बजाय अपने कर्म को और अधिक उत्कृष्ट बनाना चाहिए। जब हमारा कार्य श्रेष्ठ होगा तो वही लोगों के मन में हमारे लिए सम्मान उत्पन्न करेगा। अपमान पर क्रोध करना अपनी ऊर्जा नष्ट करना है। जब कोई हमारा अपमान करता है तो सबसे सामान्य प्रतिक्रिया क्रोध होती है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि क्रोध केवल विनाश की ओर ले जाता है। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता और जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है। यही कारण है कि हमें अपने मन को संयमित रखना चाहिए और अपमान के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपमान होने पर क्रोधित होते हैं तो हमारा विवेक नष्ट हो जाता है और हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। इसलिए क्रोध करने के बजाय हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। सच्चा सम्मान आत्मसंयम और क्षमा में है। संसार में महान वही लोग हुए हैं जिन्होंने अपमान का उत्तर संयम और क्षमा से दिया है। अगर कोई हमें अपमानित करता है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका व्यवहार उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है,
न कि हमारे मूल्य को। तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं भिजातस्य भारत। अर्थात धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम और अहंकार का त्याग दिव्य गुण है। इन्हें अपनाकर ही सच्ची महानता प्राप्त की जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई हमारा अपमान करता है तो हमें क्रोध करने की बजाय क्षमा का भाव रखना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अपमान से बचने का सर्वोत्तम उपाय आत्मा की पहचान। भगवद गीता में आत्मा को अजर अमर बताया गया है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं है बल्कि एक शाश्वत आत्मा है, तब बाहरी चीजों का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता। न तो अपमान हमें दुखी कर सकता है, न ही प्रशंसा हमें अहंकारी बना सकती है। इस तरह जब भी कोई आपको अपमानित करे तो उसके शब्दों में उलझने के बजाय धैर्य और आत्मसंयम से काम लें। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपमान सहकर भी आगे बढ़ते हैं और अपने कर्मों से अपने लिए सम्मान अर्जित करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात व्यक्ति को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। आत्मा ही व्यक्ति का मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु बन सकती है। इसका अर्थ यह है कि हमारा सम्मान और अपमान किसी और के हाथ में नहीं बल्कि हमारे स्वयं के व्यवहार और सोच में निहित है। अगर हम अपने भीतर शांति और आत्मविश्वास बनाए रखें तो कोई भी हमें अपमानित नहीं कर सकता। मित्रों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि अपमान और सम्मान दोनों ही क्षणिक हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमें क्रोध करने या बदला लेने की बजाय धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। क्रोध से केवल हमारी बुद्धि का नाश होता है, जबकि धैर्य और आत्मसंयम से हम अपने चरित्र को और महान बना सकते हैं। सच्चा सम्मान बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने आचरण और आत्मसंयम से मिलता है। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है वही सच्चे अर्थों में आत्मज्ञानी और सफल होता है। अपमान और सम्मान दोनों ही बदलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह दुनिया अस्थाई है, इसमें सम्मान और अपमान दोनों ही स्थायी नहीं होते, इसलिए हमें इनसे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शून्य चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और गरीब को समान दृष्टि से देखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें सबको समान मानना चाहिए और अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमें इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, धैर्य से दें। अगर कोई हमें बुरा कहता है तो हमें तुरंत गुस्सा नहीं करना चाहिए। शांत रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी होता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। अर्थात जो व्यक्ति न खुशी में उछलता है, न किसी से नफरत करता है, न शोक करता है और न ही किसी चीज की इच्छा करता है, वही सच्चा भक्त है। इसका मतलब है कि हमें दूसरों की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए और न ही उनकी बुरी बातों का असर लेना चाहिए। गुस्से से सिर्फ नुकसान होता है। जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन गीता कहती है कि क्रोध से हमारी ही हानि होती है। कामात् क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात जब कोई चीज पाने की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जिससे हम सही गलत में फर्क नहीं कर पाते और अंत में हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए अगर कोई हमें अपमानित करता है तो हमें गुस्सा करने की बजाय शांत रहना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। सच्ची ताकत आत्मसंयम में होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुस्से और अहंकार को काबू में रख सकता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म कर्तव्य का पालन करना अच्छा है, चाहे उसमें कुछ गलतियां भी हों। दूसरे के धर्म कर्तव्य का पालन करने से डर पैदा होता है।
इसका मतलब है कि हमें अपने रास्ते पर डटे रहना चाहिए, चाहे कोई हमें कुछ भी कहे। हमें अपनी मंजिल की ओर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की नकारात्मक बातों पर। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। जहां पहुंचा वहां मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। न मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। इन सभी चुनौतियों को पार करके आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से सीखने को नहीं मिलता तो कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़ें जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वे लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे, और जब आप सीखेंगे नहीं तो आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने अहंकारी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया, समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा,
डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर मारे जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर में वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यह कलयुग है। यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग खुश होते हैं कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं अपनेपन का, पर वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटो। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते थे। चेहरे के रंग देखकर दोस्त मत बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं, आपको सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वे साबित कर देते हैं कि वे हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वे खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वह तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। वह बस इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा।
वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर था ही नहीं कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले जाऊं और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली के उत्तर पर सोचने लगा। उसने विचार किया कि मैं व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा की योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही होता है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों से हम मजबूत बनते हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ो नहीं, तब तक वे तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं, आगे पीछे, चारों तरफ देखता है। वह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह सबकी नजरों से तो बच सकता है, पर परमात्मा की नजर से नहीं बच सकता। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। इसलिए जब भी जीवन में बुरी परिस्थिति आए, तो मन को कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि बुरे समय का डटकर मुकाबला करना चाहिए। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो जितना शांत होता है, उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। बुरी परिस्थिति कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता आपको आंसू दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो आपको रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। इसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने न दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है।
हर कोई अपना नहीं होता, और यही सच है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार न पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पेट, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। 2, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा न करना पड़े। 3, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। 4, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। 5, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूंगा। न तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होगा। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों का सहारा हो। इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप कोई काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है काम को शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया। जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर सवार कर लिया वह लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, अगर उसका अफसोस करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है।
चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आए, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जब आप पहचान जाएंगे कि मां के बाद सिर्फ हिम्मत ही मनुष्य का साथ देती है, जो उसे कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसे वही चमकेगा। शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे लोहा ठंडा होने पर मजबूत बनता है, वैसे ही शांत रहने से आप कठिन समय में भी अडिग रह सकते हैं। जब आप शांत होंगे तो परिस्थितियां आपको बेहतर आकार देंगी। अगर आप सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो अपने जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लें, न कि दूसरों को देखकर। जो लोग दूसरों की राय पर चलकर फैसले लेते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता तक पहुंचता है वह निस्वार्थ कर्म का मार्ग अपना पाता है, और जो भगवान के साथ जुड़ जाते हैं वे स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं। यही जीवन का सबसे सरल और सच्चा मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा सदा यह जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को वश में करने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अक्सर खुद को अकेला पाता है, परंतु यही मुश्किल समय उसे मजबूत बनाता है। जो आपको सम्मान देता है उसका सम्मान करना ही सच्ची विनम्रता है, लेकिन किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना केवल कायरता को दर्शाता है। जीवन में हमेशा सत्य और सम्मान का मार्ग अपनाना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक लगाव करना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह लगाव हमें उम्मीदों की ओर खींचता है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दुखों का कारण बनती हैं। हर इंसान में अपने सपनों को पूरा करने की ताकत होती है, लेकिन अक्सर लोग सफल नहीं हो पाते, क्योंकि या तो वे जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं या फिर असफलता के डर से ही हार मान लेते हैं। सफलता का राज धैर्य और निरंतर प्रयास में छिपा है। धैर्य से किया गया हर प्रयास आपको मंजिल तक ले जाएगा। यदि आपको किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों के बजाय उसके कर्मों पर ध्यान दें। गुस्से के समय खुद को शांत रखना और गलती के समय अपने अहंकार को झुका देना जीवन को सरल और खुशहाल बनाता है। ये छोटी छोटी आदतें न केवल आपको मजबूत बनाएंगी, बल्कि आपके जीवन को भी सुखद अनुभवों से भर देंगी। समझदार वही है जो दूसरों की अच्छाइयों से प्रेरणा लेकर उन्हें अपने जीवन में अपनाता है, न कि उनसे ईर्ष्या कर तुलना करता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन कठोर शब्द आत्मा को भी गहराई से चोट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति खुद को परमात्मा का हिस्सा मानता है और शरीर को केवल एक माध्यम समझता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान ही उसे सच्ची शांति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की उष्मा, सभी जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी हूं। यदि आप ईश्वर से कुछ मांगे और वह ना मिले तो उससे नाराज ना हो, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है, न कि वह जो हमें उस समय अच्छा लगता है। यह उनकी ममता और हमारी भलाई के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह जान लेता है उसके लिए इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है, उसके सभी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो आपके भाग्य में है वह आपके पास आकर ही रहेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आपके पास आकर भी छूट जाएगा। जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है, वैसे ही मनुष्य की अनियंत्रित इच्छाएं उसकी बुद्धि को विचलित कर देती हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह संसार बना है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। इसे स्वीकार करना ही वास्तविकता को समझना है। कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही ग्रंथें पढ़ ले, चाहे पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन यदि उसने खुद को नहीं जाना तो वह अब भी अज्ञानी है। आत्मा को जानने का प्रयास ही सच्चा ज्ञान है। जैसे प्रकाश की किरणें अंधकार को चीरकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं,
वैसे ही सत्य हमेशा चमकता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसलिए मनुष्य को हर हाल में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। कहते हैं, मनुष्य का जीवन सरल हो सकता है, लेकिन वह खुद अपनी चिंताओं और भ्रम में उलझकर इसे कठिन बना लेता है। वह भूतकाल की बातों को सोच सोचकर दुखी होता रहता है, भविष्य के डर में जीता है और इस सब के बीच वर्तमान को खो देता है। वह ना तो सच्चे अर्थों में जीवन को जी पाता है और ना ही मृत्यु को स्वीकार करता है। भगवद गीता का मूल उद्देश्य है मानव कल्याण, और यही हर मनुष्य के जीवन का प्रमुख धर्म होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते समय यह जरूर सुनिश्चित करें कि आपका हर कार्य दूसरों के भले के लिए हो। जो आपका साथ निभाए उसका आदर करें, और जो धोखा दे उसे अपने जीवन से दूर कर दें। आगे कहते हैं, जहां आपका सम्मान नहीं होता वहां कभी मत जाएं, क्योंकि लोग आपकी उपेक्षा कर आपको कमजोर और मूर्ख समझ सकते हैं। जैसे बारिश की कमी से फसलें नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही संस्कारों के अभाव में परिवार और समाज की पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। गीता के ज्ञान ने हर व्यक्ति को उसके जीवन में उत्तम ही बनाया है। यह मनुष्यों को उनकी कमियों पर विजय पाना सिखाती है। गीता के अनुसार अगर कोई अपमान महसूस कराए तो संयम और क्षमा भाव से उसका मुकाबला करना चाहिए। गीता में कभी भी अपने आत्मसम्मान को तकलीफ पहुंचाकर अपमान को सहना नहीं सिखाया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर इस अपमान को सहना आपकी सफलता की सीढ़ी बताया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इन 3 परिस्थितियों में अपमान सहना आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। कौन कौन सी हैं वो 3 परिस्थितियां? चलिए जानते हैं। पहला, माता पिता द्वारा अपमान। कई बार माता पिता क्रोध में आकर या हमें और अधिक प्रेरित करने के लिए हमारा अपमान कर देते हैं। भगवद गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा किया गया अपमान सहज रूप से सह लेना चाहिए, क्योंकि उनका अपमान कभी भी आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता, बल्कि वे आपको हालातों से लड़ना सिखाना चाहते हैं। माता पिता द्वारा किया गया अपमान एक सीख के रूप में आपको जीवन की परेशानियों से जूझने के लिए तैयार करता है। कई लोग माता पिता के अपमान को दिल से लगा लेते हैं और उनसे क्रोधित रहते हैं, लेकिन ऐसा करना आपका ही अहित करेगा। दूसरा, शिक्षक द्वारा अपमान। कई बार शिक्षक और गुरु भी क्रोधित होकर या आपको सुधारने के लिए आपका अपमान कर देते हैं। अपने गुरु या शिक्षक द्वारा किया गया अपमान भी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सह लेना चाहिए और उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता या गुरु के कड़वे बोल आपको जीवन की सच्चाइयों और कठिनाइयों से परिचित करवाते हैं। उन दोनों का आपके जीवन के मार्गदर्शन में और भविष्य बनाने में बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए उनकी बातों को कभी भी अपमान की तरह न लें, बल्कि उसमें भी उनका स्नेह ढूंढने का प्रयास करें। तीसरा, भगवान के यहां अपमान। भगवान के मंदिर में अगर आपका अपमान होता है तो वहां क्लेश या वाद विवाद न करें, बल्कि संयमित तरीके से उसे हैंडल करने का प्रयास करें। भगवद गीता के अनुसार देव स्थानों पर अपमान सहने वाले और वाद विवाद न करने वाले को देव ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहां होने वाले अपमान को खुद पर चोट समझने के बजाय यह समझें कि भगवान आपके संयम की परीक्षा ले रहे हैं। जो व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है वह मंदिर आने का वास्तविक प्रयोजन नहीं समझ पा रहा और उस शांति को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पा रहा। लेकिन आपको उस पवित्र परिवेश का सम्मान करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, सच तो यह है कि वे अपनी प्राथमिकताओं में आपको शामिल नहीं करते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कार्यों के महत्व को समझ लेता है वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अहंकार और मेरा और मैं के भाव से मुक्त हो जाता है वही सच्ची और स्थायी शांति प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान और ईश्वर में विश्वास नहीं होता वह न तो सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है और न ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो कुछ भी हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यह एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार और सेवा जैसे गुण सत्संग से आते हैं, लेकिन सत्संग भी तभी मिलता है जब ईश्वर की कृपा होती है। भगवान से की गई प्रार्थना भले ही हमारी तकदीर न बदले, लेकिन वह हमारे चरित्र को जरूर बदल सकती है। खुद में स्वाभिमान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को समझना महापुरुषों के लिए भी आश्चर्य का विषय है। कोई इसे देखता है तो कोई इसकी व्याख्या करता है और कुछ सुनते हुए भी नहीं समझ पाते। आत्मा का वास्तविक ज्ञान ही सबसे बड़ा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करता है और जिसकी इंद्रियां उसे विचलित नहीं कर पाती, वह मोक्ष के योग्य होता है। फिर समझाते हैं, जब तक तुम खुद से हार नहीं मानते तब तक कोई भी ताकत तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। कमजोर तुम नहीं बल्कि तुम्हारा समय है, और समय सदा बदलता रहता है। बस अपने कर्म करते रहो। कान्हा कहते हैं, दान मानवता की सेवा का सबसे पवित्र रूप है। भगवान ने इसे न केवल समाज की भलाई के लिए बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी महत्वपूर्ण बताया है। दान से न केवल दूसरों की मदद होती है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की दिशा में भी एक कदम है। कहा गया है कि दानम श्रेयसी धर्मस्य मूलम, दान ही धर्म की जड़ है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन पर सेट कर लें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।